बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, छोटे मियाँ 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 छोटे मियाँ। कुछ चाहिए आपको? हाँ, पानी। अच्छा, लेट्स डू वन थिंग। मैं मौसम से बात करती हूँ, उसको सारी सिचुएशन समझाते हैं, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन आता है। तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी? सूरत के पास वजह है नाराजगी की, वो इतना बड़ा समझौता कर रही है, लेकिन रैन को तो खुश रहना चाहिए। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। मैंने सोचा कि आप दोनों से एक साथ ही बात हो जाए तो अच्छा होगा, ताकि मेरी बात आप दोनों तक पहुंच जाए। नूरैन, तुम क्यों घबरा रही हो? आराम से बैठो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम यहां अकेली नहीं आई, बीजी तुम्हारे साथ है। वैसे बीजी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने कभी नूरैन को मुझ पर भरोसा ही नहीं करने दिया। मतलब पहले इसकी मंगनी यासिर से कर दी और मैं चुप रहा, और फिर जब वो मंगनी टूटी तो इसकी शादी ही कर दी। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे अपने फैसले पर खुशी है। क्यों बीजी? आपको अपने सगे बेटे से ज्यादा दूसरों पर भरोसा है? मेरा कसूर तो सिर्फ यही है ना कि मैं आपके उस शौहर की औलाद हूं जिनसे आप तलाक ले चुकी हैं। आखिर मां तो आप ही है ना मेरी। मुझे ऐसे बेटे की जरूरत नहीं है। ना हो, पर मुझे नूरैन की जरूरत है। मैं इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं और यह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। झूठ है ये। आपसे डरती है, जब भी ऐसे कह रही है। अब मोहब्बत का इजहार ऐसे थोड़ी किया जाता है। मुझे पूरा यकीन है ये तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहती होगी। चलें, लेकिन मैं तो इससे बहुत मोहब्बत करता हूं ना। और आपको पता है, मैं अपनी इस चाहत को रिश्ते का नाम देना चाहता हूं। मैं ठीक 5 महीने बाद नूरैन से शादी करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप और नूरैन इस पे मेरी मदद करें। बंद करो ये बकवास। तुम्हें पता है ये शादीशुदा है, और अगर ना भी होती ना तो तुम्हारे साथ कभी शादी ना करवाती। मालूम है मुझे, इसलिए 5 महीने का टाइम दिया। 15 दिनों में इसने अपने शौहर से तलाक लेनी है, फिर इद्दत पूरी करनी है और फिर मुझसे शादी करनी है। कुल मिला के 5 महीने लग जाएंगे। बहुत है ना? ये कभी नहीं होगा। भाई, टाइम तो अब आपके पास इतना ही है। अब आप दोनों घर जाइए और तैयारी कीजिए। और अगर 15 दिन में इसने अपने शौहर से तलाक ना ली तो 16वें दिन मैं खुद इसकी तलाक करवा दूंगा। और इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी शादी इससे क्यों नहीं कराना चाहती? इसलिए कि तुम्हारे रगों में उस कमजोर का खून दौड़ रहा है जो कभी मेरा शौहर था। वो आपके शौहर हुआ करते थे और मैं नूरैन का शौहर होने वाला हूं। चलिए, अब घर जाइए और तैयारी कीजिए। वैसे भी बीजी, आप तो रिश्ते तुड़वाने में बहुत महारत रखती हैं। और नूरैन,
तुम्हें भी इसकी सजा तो मिली। तुम्हारे पास भी वक्त बहुत कम है। अब तुमने जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। 15 दिन में मैं तुमसे तलाक की खुशखबरी सुनूं। वो सीरियस था और ये खाली उसकी धमकी नहीं है। अगर तुम इस तरह उसकी धमकियों से डरने लग गई तो हो गया तुम्हारा काम। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उसके करने से पहले मैं तलाक ले लूंगी। मैं तमाशा नहीं बनना चाहती। ये कैसा प्यार है जो थ्रेड पे उतर आया? थ्रेड पे नहीं, वो इंतकाम लेने पे उतर आया है और वो अपना इंतकाम लेके रहेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा है। नूरैन, प्लीज मेरी बात मानो। एक बार मौसम से बात करके देखो। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा है। वो इस बात को समझेगा कि जो कुछ था वो पहले था, अब कुछ नहीं है। और तुमने तो किसी को चीट नहीं किया ना तुमने जलाल को चीट किया, ना तुमने मौसम को चीट किया है। मौसम बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अभी? अब कहाँ जाना है? चलिए ठीक है, आप आ जाए, मैं तैयार हो जाती हूँ। सुनो, इनकी कॉल आई है, हमें थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैं जाऊं ना? और मेरे वापस आने तक प्लीज फॉर गॉड सेक तुम कुछ रैश मत करना, ओके? सब ठीक हो जाएगा। चले? हाँ चले। इतनी जल्दी प्लान किया है ना आपने? अफरा तफरी में तैयार हुई हूँ मैं। सूरज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। चलिए अब। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। आपको मूवीज देखना अच्छा लगता है? कभी कभी, बल्कि यूं कहें कि सालों में कभी। ओहो, तो यानी आज का प्लान मेरे लिए बनाया है? हाँ शायद। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आपको मूवी देखना पसंद है भी या नहीं। मुझे तो मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं अपनी सारी फेवरेट मूवी सिनेमा में ही देखती हूँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे इतने से ला रही हूँ कि आराम मिलेगा। मियाँ छोटे मियाँ। आपको पता है मौसम भी अक्सर इसी तरह टकरा जाता है। उसकी तरह हाइट ऐसी है ना, उसे भी मैं यही कहती हूँ कि सहला लिया करो, आराम मिलेगा।
ही हो रहा है। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां। छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां। सूरत टिकट लेके आप खड़ी रहे, मैं आ रहा हूं। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी दो अखियां, पॉपकॉर्न। बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां। अरे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हसीन इत्तेफाक है। कसम से आज ही सोच रहा था आपको फिल्म के लिए इनवाइट करूं, देखें आप खुद मिल गए। यहाँ क्या कर रही हैं? फिल्म तो शुरू हो गई। हाँ वो सीरत। अरे छोटे मियां आते रहेंगे, उनकी क्या फिक्र करनी, आ जाए ना फिल्म। नहीं। अरे फिल्म देखते हैं, आज ओपनिंग मिस हो जाएगी, बड़ा सीन है। टिकट सर। वाइफ अंदर है मेरी। सॉरी सर, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता आपको। बीवी के पास टिकट है वो। सर बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं जा सकते आप। मैं बुला के ले आता। नो सर, विदाउट टिकट अलाउ नहीं है। मैं फोन कर लूं। ठीक है, ये मैं तो हर हफ्ते फिल्म का प्लान बनाता हूँ, किसी हफ्ते ना बने तो ये लड़ पड़ती। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर ब्रेक बढ़ जाए तो घबराइएगा नहीं, कमर्शियल्स बढ़ गए हैं हमारे पास। छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, मियां छोटे मियां। ये छोटे मियां का ऐसा ही है, लग गया होगा कहीं फोन में। अब आपको अकेला छोड़ के हर वक्त काम काम काम, भाई जिंदगी भी तो एंजॉय करनी चाहिए ना। अब देखें आपके साथ क्या किया, अकेला छोड़ गया आप। मतलब अगर मैं ना मिलता तो आप तो अकेली बोर हो जाती ना। सीन अच्छा है ना? really good. अरे छोड़िए छोटे मियां को, फिल्म एंजॉय करें। आप फिक्र मत करें, मैं किसी को भेज के बुलवाता हूँ। एक्सक्यूज मी। भाई मेरे एक दोस्त होंगे, कैप पहनी हुई है, गैलिस लगाया हुआ है, छोटी छोटी हाइट के हैं जी, उनको अंदर भेज दीजिए। छोटे मियां। पॉपकॉर्न लीजिए।
आ जाएगा। आप पॉपकॉर्न। इससे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आप यहाँ खड़े, मैं आपको हर तरफ ढूंढ रही थी। मुझे कहाँ जाना है सूरत? मैं तो यहीं खड़ा हूँ, आप छोड़ गई मुझे। वो एक्चुअली आपकी जीएम मिल गए थे, वो मुझे जबरदस्ती अंदर ले गए थे। जी वो भी अंदर है? हाँ, बल्कि उन्होंने तो हमारी सीट्स भी अपने साथ करवाई। चले चले, मूवी स्टार्ट होने वाली। नहीं, मुझे नहीं देखनी कोई मूवी। सूरत मैं घर जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई? हम दोनों आगे पीछे हो गए थे, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे मालूम है, लेकिन अंदर नहीं जा रहा मैं जा रहा हूँ। अगर आपको चलना है तो चले, वरना मैं यही इंतजार करता हूँ आपका। अच्छा प्लीज ना, मेरी वजह से आप अपना मूड स्पॉइल मत करें। प्लीज मूवी देखने चलें, प्लीज प्लीज ना। चल। लीजिए ना भाभी। भाभी भाभी हाथ दे। शुक्र है तूने भाभी को अपनी भोरियत के माहौल से निकाला। कसम से मुझे तो डर था कि भाभी तेरे जैसी ना हो जाए। नहीं, मैं इतना बोर आदमी नहीं। अबे झूठ क्यों बोल रहा है यार? भाभी आपको तो अंदाजा हो गया होगा इसके साथ रह के कि ये किस किस्म का आदमी है। इंसान को मेरे टाइप का होना चाहिए। सबका नेचर डिफरेंट होता है, मुझे इनका नेचर ही तो पसंद है। वेल सेड, वेरी वेल सेड। अब आप एक काम करें, अपने फोन में मेरा नंबर डायल करें और मुझे मिस कॉल कर दें ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूं। फिर ऐसा कोई प्लान बनेगा तो आई लेट यू नो। अब छोटे मियां ने कहां कोई प्लान बनाना है, हम दोनों ही मिलकर कुछ कर लिया करेंगे। सीरियसली आ गया। चलिए। अरे चलते हैं यार, नंबर तो सेव करने दो। सूरत, मुझे आपकी कुछ बातें बुरी लगी। मैं उन रिवायती शौहरों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को हुक्म दें कि कोई भी काम करने से पहले अपने शौहर से पूछे, लेकिन सलमान को नंबर देने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए। उन्हें तो मैंने नंबर इसलिए दिया क्योंकि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे क्या पता था आपको बुरा लग जाएगा। बात बुरी लगने की नहीं है, मुझे उसकी कुछ हरकतों से इख्तलाफ। वो पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है। ये तो बहुत गलत बात है। दोस्ती अपनी जगह, पर्सनल लाइफ अपनी जगह। यही तो उसकी समझ में नहीं आता। हर एक से फ्री होने की कोशिश करता है। सिनेमा में देखा किस तरह आपको तालियां मार रहा था, और आप भी। ओह, आपको ये बात बुरी लगी है? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। ऐसा है तो मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। सूरत, सॉरी की बात नहीं है। आप ऐसे लोगों को जानती नहीं है। तुम घर कब आ रही हो सूरत, मुझे ये बताओ। पता है मैं मौसिम को कॉल कर रही हूँ, वो भी मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। मुझे बहुत घबराहट हो गई है, तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता, बस तुम जल्दी से घर आओ।
ध्यान से सीरत। आप अंदर जाइए, मैं काम करके आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त तो इतना टाइम हो गया है। इतना टाइम नहीं हुआ सूरत, जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा ये तो बता दे कि कहाँ जा रहे हैं। कहना जरूरी काम है। अच्छा चलो जल्दी वापस आ जाएगा। जाइए। शूट पर टाइम का अंदाजा नहीं होता। लेकिन वो मेरी कॉल तो पिक कर सकता है ना। वो भी अलाउड नहीं होता। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं जलाल ने उसे कुछ बता ना दिया हो। वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए सब कुछ कह रहा है, बिलीव मी। ऐसा कुछ नहीं है, उसने बीजी के सामने मुझे कहा है कि हम दोनों को कुछ ना कुछ करना होगा। तुम कुछ मत करो, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है यार, तुम मौसम पे फोकस करो, उसके साथ एंजॉय करो, वो बहुत अच्छा है। कब तक? हाँ, जब तक जलाल किसी को कुछ बता नहीं देता तब तक। ऐसा क्या है बताने को? कुछ नहीं, और बहुत कुछ। वो किसी को भी किसी भी बात पे कायल कर सकता है, भले वो बात सच हो या फिर झूठ। भाई कहाँ थी आप आज तक, और अब मिली है छोटे मियाँ की दुल्हन बनके। आप दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जोड़े आसमानों पर ही बनते हैं। आपको देखने के लिए तो लोगों की लंबी कतार लग जाएगी। भाभी को मशवरे से लाया ना, तेरी चॉइस उतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो शुक्र है तूने भाभी को अपनी बोरियत के माहौल से निकाला। इसमें इंसान को मेरे टाइप का होना चाहिए। आप एक काम करें, अपने फोन में मेरा नंबर डायल और मुझे मिस कॉल कर दें, हम दोनों ही मिल के कुछ कर लिया करेंगे। हाँ भाई छोटे मियाँ, इस वक्त अभी अभी तो मिले थे, खैरियत? और अकेले आए हो? भाभी को भी ले आते यार, हमारा गरीब खाना भी देख लेती और हमारी मेहमान नवाजी भी। क्यों ले आता? अब तो हमारी और उनकी दोस्ती हो गई है ना। नहीं है कोई दोस्ती, कोई दोस्ती नहीं है तुम्हारी उनके साथ, और यही बात क्लियर करने आया हूँ यहाँ। और आइंदा उनसे मिलो ना तो ऐसे मिलना जैसे जानते ही नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि तुम दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो। मेरा कद जैसा भी हो, शख्सियत जैसी भी हो, तुम्हें बोलने का इख्तियार नहीं है। और आइंदा मुझे पुकारो ना तो मेरे नाम से पुकारना। क्या नाम है मेरा? सीरत। सीरत। और उतनी ही बात करना जितनी जरूरी है। अच्छा, जीएम मैं हूं और ऑर्डर तुम दे रहे हो। भाई छोटे मियाँ, मैं तो उसी नाम से पुकारूंगा जिससे मेरा दिल चाहेगा, वही बात करूंगा जो दिल में आएगी, और जो दिल में आएगा भाभी के साथ। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं? मैं तो कभी शक करने वाला नहीं था। ये आज मुझे क्या हो गया?
आपने भी मुझे भुला दिया, यानी इतने अहम मौके पर ना बुलाया, ना कोई पैगाम दिया, ना खबर होने दी। मुझे बहुत अफसोस हुआ है मामू। मैंने तुम्हें बताया ना कि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बस तुम्हें तो मालूम है नूरैन की शादी की हालात। यही तो बात है कि आपके पास नूरैन के लिए लड़का देखने का वक्त था, लेकिन मुझे बताने के लिए फुर्सत नहीं। बीजी तो मुझसे खफा रहती हैं, लेकिन आप तो ये सब कुछ कर सकते। नहीं, बीजी तुमसे क्यों खफा रहने लगी? तुम उनके इकलौते बेटे हो भाई। हाँ, ये जरूर है कि आजकल तुम कुछ कम आते हो। इन्हीं के गुस्से की वजह से तो कम आता हूँ। अब देखिए ना, इतने अरसे बाद पाकिस्तान आया हूँ तो आपको फोन किया, हालांकि करना इनको चाहिए था। मैं तो बीजी और इनके शौहर में फंस के रह गया। वहां जाता हूँ तो वो कहते हैं कि इनका तरफदार, यहाँ आता हूँ तो इल्जाम लगता है कि बाप का खून। होता है ऐसा। छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि कितने दिन रहोगे पाकिस्तान में? ये की ना आपने काम की बात। हालांकि ये सवाल अक्सर माँ पूछती है, लेकिन चले, खैर है, बड़े ही अहम काम के लिए आया हूं। आज पार्टी से पहली मीटिंग थी। पार्टी को काम खत्म करने के लिए 15 दिन का टाइम। अब देखें पार्टी कितने दिन में काम खत्म करती है। मैं समझा नहीं, तुम तो लेक्चर दिया करते थे। अब ये पार्टी, काम, ये डेडलाइन, ये सब कुछ क्या है? काम तो अभी भी मैं वही करता हूँ। ये तो बस जिंदगी गुजारने के लिए एक छोटा सा टास्क। बीजी दुआ देना बेटा टास्क में कामयाब हो जाए। मैं कामयाब हुआ तो आपको बहुत अच्छी ट्रीट दूंगा। मुझे तुम्हारी ट्रीट की कोई जरूरत नहीं। अरे बीजी, आपका इससे क्या झगड़ा? इतने अरसे के बाद बेटा आया है, आप बात ही नहीं कर रही। मुझे समझाने और टोकने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या बात कर रहे हो। आखिरी बात समझा रही हूं तुम्हें। हाँ, आप तो जानते हैं कि बीजी का मेरे साथ क्या रवैया है। आप क्यों इनसे ऐसी बात कर? खैर ये छोड़िए, ये बताइए नूरैन कैसी है? खुश तो है अपने ससुराल में? तो शौहर क्या करता है? कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नूरैन, अमूमन बीवियां जब इस तरह के हालात में डर जाती हैं तो उसके पीछे या तो डर होता है या तो शक होता है कि कहीं उनका शौहर यहाँ वहां तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए डरी थी कि तुम मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे। अरे बाबा, सीन चल रहा था, इस वजह से नहीं कॉल उठा सका। चलो, इस बहाने में तुमसे एक और बात क्लियर करता हूं। मैं नोटिस कर रहा हूं कि जब से हमारी शादी हुई है तुम बहुत रिजर्व रहती हो, बहुत खिजी खिजी रहती हो। शायद जिसकी वजह वो हालात है जिनमें हमारी शादी हुई है। ऐसा कुछ नहीं। मुझे बात तो करने दो। नूरैन, मैं हम दोनों के दरमियान में एक दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहता हूं। और तुम्हें तो पता है कि दोस्ती का असूल है कि एक दूसरे के माजी को भूल जाया जाता है। और वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों के माजी में कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से हमें एक दूसरे पे शक करने का मौका मिल जाए। परेशान ना हुआ करो, खुश रहो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो
भाई मैंने तो कोई मज़ाहमत, अपना फोन और बटवा निकालकर फौरन उन्हें दे। तो फिर उन्होंने मुझे लगता है कि वो लोग आए ही मुझे मारने के लिए। फोन चला गया उसका इतना दुख नहीं है, लेकिन कुछ खास नंबर थे उनका बहुत दुख है। कहीं और चोट तो नहीं लगी? नहीं, अब लगा के यहाँ खड़ा रहूंगा सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कैसा लगा आपको ये तोहफा? तोहफा तो बहुत अच्छा है, मगर क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? इस शेर का पहला मिसरा ज्यादा अच्छा है। यूं भी हम दूर दूर रहते थे, यूं भी दिल में कदूरतें थीं, तुमने रस्मन भुला दिया, वरना इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। मैं शेर नहीं पढ़ रहा था, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जरूरत क्या थी इतना महंगा तोहफा लाने की। इंशा जी, रिश्तों में कीमत तोहफे की नहीं, रिश्तेदारी की देखी जाती है। सोचा तो ये भी था कि बीजी के लिए कोई तोहफा ले, फिर ख्याल आया कि अगर टास्क पूरा हो गया ना तो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। फिर सोचा इंतजार कर लेता हूँ। काम मैं समझा नहीं, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए इस कदर बेताबी? जिंदगी बनाने का काम, बल्कि ख्वाब। और अगर ख्वाब सच हो गया ना तो उसकी ताबीर आपके सामने नजर आएगी। अच्छा, ऐसी बात है तो भाई हमारी तरफ से बहुत सी दुआएं तुम्हारे साथ। अच्छा ये बताइए, नूरैन और सूरत कब आएंगी? उनके तोहफे उन तक कैसे पहुंचेंगे? उनका कोई खास दिन मुकर्रर नहीं आने का, जब चाहे आ जाएं, ना भी आए तो उनकी मर्जी, मैं जोर नहीं देता। वाह, क्या बात है आपकी। चले फिर इंतजार कर लेता हूँ। बेहतर यही है कि उनके तोहफे उनके हाथ में दूं तो ठीक रहेगा। अच्छा, तो देखने में मुझे काफी समझदार और अच्छी लड़की लगी, लेकिन उसे काफी बातें सीखने की अब बहुत जरूरत है। शायद वो अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई है तो उसका अंदाज ऐसा है। मैं आपको काफी सालों से जानती हूँ सीरत भाई, और मुझे अंदाजा है कि आप खुद भी उस मिजाज के नहीं जिस मिजाज के सलमान हैं। तो इसलिए उसे भी आपका मिजाज अपनाना चाहिए ना। कल वो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, और आप तो जानते हैं कि वो अक्सर मुझसे लड़कियों की तारीफें करते रहते हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती। लेकिन आप यकीन करें, कल मुझे वाकई बहुत बुरा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ये बात कर लूं। अरे नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, बल्कि शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मेरी बात सुनी। नहीं, बस अब कोशिश कीजिए कि वो सलमान की कंपनी को अवॉइड करे। हाँ, छोटे मियाँ, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? फड्डे बड्डे शुरू हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो ऑफिशियल बात है भाई। एक बात बताओ, ये औरतों के बारे में तुम क्या राय रखते हो? मतलब अगर किसी औरत के दिल में घर करना हो, उसके दिल में जगह करनी हो, तो एक मर्द को क्या करना चाहिए? ये तो तुम भाभी से पूछो, और मेरा ख्याल है कि वो तुमसे कल वाली बात पर नाराज भी है। तुम ज्यादा टाइम और तारीफ किसी और को दे देते। भाई अब वो चीज उसी को मिलेगी ना जो जिसका हकदार होगा, समझे? भाभी से ज्यादा हकदार कौन है? वही ज्यादा हकदार है ना। हेलो जी भाभी, कैसी हैं आप?
अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे एक बात बताऊं, मेरे इस फोन में आपका नंबर भी नहीं था और फिर भी मैंने आपकी आवाज पहचान ली। नहीं कुछ नहीं, बस फोन स्नैच हो गया। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। अच्छा ये बताएं, हमारे फोन की नसीब कैसे जान गए? क्या छोटे मियाँ आपका फोन नहीं उठा रहे? अरे भाभी टेंशन की क्या बात है, मैं हूं ना। अरे काम बताएं, हो जाएगा। हाँ भाभी हो जाएगा आपका काम, मैं भी करवा देता हूं, हुक्म करें आप। ओके भाभी, बाय। एक्सक्यूज मी। आपका शेड्यूल अचानक कैसे चेंज हो गया? पहले तो आप कभी इतना लेट नहीं होते थे, अब तो लेट भी हो जाते हैं और रात को कहीं चले जाते हैं। वो 1-2 दिन से काम था ना। और आज क्यों लेट हुए? मीटिंग थी, एक जरूरी मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में एक एसएमएस करना भी गवारा नहीं था? 1-1.5 घंटे की देर को इतना मसला क्यों बना रही है? और आपको क्या जरूरत थी सलमान को फोन करने की? मैं आपके लिए परेशान हो रही थी। रात से मूड ऑफ है आपका, आपने एक बार भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मैं आपकी फिक्र करती हूँ। आपके लिए जो 1-1.5 घंटा है ना, उससे मेरी सांस अटक जाती है। हेलो जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जी। ओके बाय। किसका फोन था? अच्छा, 1-1.5 मिनट की कॉल पर आपने मुझसे फौरन सवाल कर लिया, और मैं 1-1.5 घंटे पर आपसे सवालात कर रही हूँ, तो आपके लिए इतना बड़ा मसला क्यों बना लिया? आपको कॉल्स करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, मेरी मोहब्बत का इजहार है आपसे, जो मैं आपसे हमेशा करते रहना चाहती हूँ। आपको पता है, आपकी परवाह करना, आपसे मोहब्बत करना, आपका हमेशा ध्यान रखना, इसका मैंने अपने आप से वादा किया, और मैं चाहती हूँ आप इस वादे में मेरी मदद करें। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ। तुम टेंशन मत लो और सब कुछ बीजी पे छोड़ दो, वो खुद जलाल को संभाल लेंगे। वो तो खुद उनके हाथों बेबस है। जलाल उनकी नफरत की वजह से ही तो ये सब कुछ कर रहा है। जब नफरत बीजी और जलाल के बीच में, तो तुम क्यों पैनिक हो रही हो? क्योंकि वो कहता है कि उसको मुझसे मोहब्बत है। तो भागा क्यों? शोर मचाता ना, सबको सब कुछ बताता, और जब वापस ही आना था तो इस टाइम क्यों आया है? अच्छा छोड़ो ना, तुम कोई गुड न्यूज सुनाने वाली थी मुझे। तुम मेरी गुड न्यूज इस शक्ल के साथ सुनोगी, जो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? अब ठीक है, चलो अब बताओ क्या थी गुड न्यूज? जुमेरात। बहुत जुमेरात। ओह बहुत जुमेरात। बहुत और जुमेरात, हफ्ते में 2 दिन, मेरे छोटे मियाँ 9:05 पे, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। अरे जब अपने ही इतनी इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाएंगे तो दूसरों को ही करना पड़ेगा ना ये सब। और दूसरों से पहले ये फर्ज तो दोस्त का है। भाई यहाँ के शोहरों की किसी भी काम के पीछे कोई वजह थोड़ी होती है। वो तो पुरानी महबूबा की मोहब्बत में नफरत बीवी पर उतारते हैं। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ,
छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ